सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है बेटा लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। आपका बैच B2 एंड लेक्चर रहा आपका ये। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? जरा सच सच बताना, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है अभी तक? कितने लोगों ने ट्राई किया, नहीं हुआ? अगर आपने फाइट मारा है बेटा नहीं हुआ, कृष्णे एंड सरिता सिर्फ 2 बच्चों ने इसको ट्राई किया है। बेटा देखो मैं जब भी होमवर्क देता हूं तो कभी नहीं बोलता कि आपको होमवर्क का आंसर ढूंढ के लाना है या होमवर्क जो भी है उसका सोल्यूशन आप गूगल कर लो, कहीं से देख लो। बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। हाँ डाउट आता है ग्रुप में आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैसेज कर दीजिए, पर्सनली मैसेज करेंगे तो भी मैं बता दूंगा। बट द फैक्ट इज कि आपको उस क्वेश्चन के साथ फाइट मारना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बेटा कि एडवांस के लिए थॉट अपने आप को डेवलप करने में टाइम लगता है। ये एक ही बार में नहीं आता है कि मैं कोई सवाल देखा और मेरे दिमाग में आइडिया आ जाए कि ये सवाल बनता कैसे है सर। तो ये फाइट मारते ही आपको समझ में आएगा कि हाँ सर अप्रोचेस डेवलप शुरू, आपके दिमाग में वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। आदत डाल लीजिए। तो जो बच्चे लोग नहीं करते हैं बेटा दिस इज वेरी बैड, मान के चलो आप। स्टार्ट करते हैं कल के ही फंडे से बेटा। हमने डिग्री पढ़ लिया था, एक बार डिग्री को और रिवाइज करा देता हूं। हमारा डिग्री का कहानी शुरू हुआ था क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है बेटू लोग तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ डिग्री। हमको पॉलिनोमियल में डिग्री कैसा पसंद है सर? सिर्फ होल नंबर हमको पसंद है। क्या -1 पॉलिनोमियल में डिग्री चलेगा? बिल्कुल नहीं सर। क्या +1 चलेगा? हाँ जी सर +1 चल सकता है। क्या 1/2 चलेगा? नहीं। क्या सिर्फ 2 चलेगा? हाँ जी सर 2 चलेगा। सो फर्स्ट रिजल्ट बेटा हमने जो डिग्री में देखा कि अगर एक पॉलिनोमियल है एंड मैं पॉलिनोमियल में x को कोई लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दूं, ये सारे लीनियर फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शन का मतलब, लीनियर फंक्शन का मतलब सर x का पावर 1 होना चाहिए। तो हमारा डिग्री जो पहले होता था अभी भी वही होगा। सो डिग्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सेकेंड हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर एक पॉलिनोमियल है बेटा डिग्री n का, एंड फिर हम कहा गया इधर, एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, एंड फिर हम उसको उस पॉलिनोमियल को किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फाइनल डिग्री आता है निकल करके वो वेरिएबल का पावर, याद रखिए वेरिएबल का पावर प्लस पॉलिनोमियल का डिग्री। वेरिएबल का डिग्री या आप बोल सकते हो जिस चीज से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका डिग्री लीजिए एंड पॉलिनोमियल का डिग्री लीजिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर लीजिए एंड ऐड कर दीजिए, ये पूरे टर्म का डिग्री आपको निकल के मिल जाएगा। एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था। फिर अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं बेटा x पावर m से, सो फाइनल आंसर जो होगा डिग्री में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। देन हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर 2 पॉलिनोमियल बराबर हैं तो ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस को डील किया जाता है एक ही फंडा लगा करके, एंड वो फंडा होता है बेटू लोग डिग्री उनका सेम होगा। क्योंकि बात ऑब्वियस ही है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल किसी के इक्वल हो सकता है तो लीनियर पॉलिनोमियल के ही इक्वल हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वल होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वल होगा। तो 2 पॉलिनोमियल्स अगर इक्वल है, और ये फंडा बता क्यों रहा हूं क्योंकि बेटा क्वेश्चन में आपको इसके अलावा, सिर्फ ये पॉइंट के अलावा कुछ हिंट नहीं दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमारा 2 पॉलिनोमियल इक्वल है मतलब सर हमको अप्रोच करना है सिर्फ उनकी डिग्री के फंडों को लेकर के। ओके चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बेटा p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, ध्यान से समझिए। पहले वाले क्वेश्चन में ना मैं मैथ्स में लैंग्वेज स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्सफुली समझाता हूं बेटा, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। इंग्लिश में लिखता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन रखता है अपने आप में। ये देखिए p ऑफ x जो है एक पॉलिनोमियल है, x भी अ पॉलिनोमियल। कल जो क्वेश्चन किए थे वहां पे बेटा सारे क्वेश्चन में एनी पॉलिनोमियल लिखा था। एनी पॉलिनोमियल मतलब वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका पावर 4 आता था, पावर 5 आता था, पावर 6 आंसर आता था, हम लोग सॉल्व करते थे और आता था। लेकिन यहां पे दे रहे हैं बेटा वो एक ही पॉलिनोमियल ऐसा है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड p ऑफ x, वो पॉलिनोमियल बताइए। ध्यान से समझो, लिखा है कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बताइए कि वो पॉलिनोमियल है कौन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सवाल ये है
कि सर ये पॉलिनोमियल में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कल कि पॉलिनोमियल को रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो कुछ फंडा था सर आपका, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये सारे फंडे थे। ये तो सर अजीब सा आपने इक्वेशन दे दिया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? वापस से कहानी बेटा कहां से शुरू करोगे? ये फंडे से कि दो पॉलिनोमियल अगर इक्वल हैं तो उनका डिग्री क्या होगा? सेम होगा। अब आप लोगों को या तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में डालोगे तो भी मैं पढ़ लूंगा। मुझे बताइए बेटा कि मैं कंसीडर कर लेता हूं, देखिए यहां पे आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल तो कोई भी डिग्री का हो सकता है और वो हमें डिग्री फाइंड करना पड़ेगा। तो कंसीडर करते हैं, लेट डिग्री ऑफ, ध्यान से समझते जाइएगा सारे बच्चे लोग, लेट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस p ऑफ x इज n। इनका डिग्री n है। तो बेटू मुझे बताओ जरा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? देखते हैं कौन बताता है। देयरफॉर आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। डिग्री ऑफ 2n p x स्क्वायर विल बी, बोलिए, n square 2n। वेरी गुड 2n जेसिका, 2n जेसिका ने जवाब दिया है, 2n। क्या बात है। फिर बताइए बेटा डिग्री ऑफ p ऑफ x माइनस 1 कितना होगा बेटू लोग? नीलम ने भी सही आंसर दिया, n n आएगा। वेरी गुड बेटा। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो आप उसमें कोई माइनस कीजिए कोई प्लस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ, अगर x के कुछ पावर से रिप्लेस करते हो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ओरिजिनल वाले की डिग्री के साथ। अच्छा, अब ध्यान से समझिए कि p ऑफ x माइनस 1 बेटा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने ये भी फंडा याद किया था कि डिग्री ऑफ, अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं एक और पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूं, सो डिग्री ऑफ बेटा p एक्स स्क्वायर इंटू p ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा। जल्दी बोलिए सर n+2। 3n वेरी गुड, क्या बात है, n+2। काफी होशियार बच्चे, बहुत शानदार बेटा लोग। अच्छा, अब क्या सीखना है? सीखना ये है सर, हमें सीखना ये है कि अगर ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल है तो डिग्री तो बेटा सेम होगा। एक बच्चा बोलेगा सर ये +3 का क्या करोगे? +3 का क्या रोल है बेटा? डिग्री, हम डिग्री को कंपेयर कर रहे हैं तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। +3 बेचारा +3 हो जाएगा। देयरफॉर 2n इज इक्वल टू n+2। इसका मतलब क्या होगा बेटा? n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। हमने सर पॉलिनोमियल निकाल लिया। आपने दिया था कि पॉलिनोमियल है कोई और हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया है। वो पॉलिनोमियल बेटा कितने डिग्री का आ रहा है जरा आप लोग बताइए? जो पॉलिनोमियल है उसका n का वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए n का तो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, देखकर n का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब सवाल ये है बेटा आप लोगों से कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा सर। देयरफॉर p ऑफ x मस्ट बी क्वाड्रेटिक। सर इसको तो क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि क्वाड्रेटिक अगर p ऑफ x होगा तो p ऑफ x का फोटो कैसा आएगा? फोटो मतलब उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? हाँ वेरी गुड, बोलिए। ax square plus a bx plus plus c c is equal क्या to बात 0। नहीं, पॉलिनोमियल ले रहे हो ना, इक्वल टू 0 मतलब वो इक्वेशन हो जा रहा है। मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन आएगा, और अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा पॉलिनोमियल में ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। ओके, अब मुझे बताओ बेटा कि ये क्वाड्रेटिक का फोटो चेंज कब कब हो सकता है? क्या मैं एक्स का पावर चेंज कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा? बोलिए पहले। नो नो में जवाब no sir नहीं होगा सर। अगर आप 3 कर दोगे क्यूबिक बन जाएगा, 1 कर दोगे लिनियर बन जाएगा सर। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक तो हमारा तभी होगा जब हम इसका डिग्री को 2 रखें। तो चेंज हम क्या क्या कर सकते हैं? आप लोग गेस कीजिए क्या क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे बेटा? हम क्या चेंज कर सकते हैं? मान लो A और B। वेरी गुड, ए बी सी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं सर आप। अगर आप ए बी सी का वैल्यू चेंज कर दो एक दूसरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ए बी सी का कुछ और वैल्यू ले लो तो कुछ और क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
इनडायरेक्टली बेटा आपसे पूछा गया पॉलिनोमियल दो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन बोला आपको पॉलिनोमियल बताना है, आपने पॉलिनोमियल में सिर्फ ये बोला कि क्वाड्रेटिक है, अभी तक आंसर आपका नहीं आया है। आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि सर वो क्वाड्रेटिक है तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक है, और वो कौन सा क्वाड्रेटिक बताने के लिए मुझे ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान काम होता है, यहां पे यूज करो अपने कॉमन सेंस को। इक्वेशन जो दिया था बेटू लोग, वो दिया था पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस का 3। आप x का वैल्यू कुछ रैंडम सा रखना शुरू कर दीजिए, कुछ भी रखो। मान लो मैं सबसे प्यारा नंबर 0 रखता हूं, तो पुट x इक्वल टू 0, ध्यान से समझिए, पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा बेटा, यहां पे c नहीं है, सॉरी यहां पे 3 है, इक्वेशन में 3 है। सर ये कहां से लिखा आपने इक्वेशन? सवाल में दिया था बेटा, ये देख लो, मैंने यहां से ही लिखा है। अब ओरिजिनल इक्वेशन में इसको रखना शुरू करेंगे। पुट x इक्वल टू 0, यहां पे हो जाएगा बेटा एक p इंटू 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर इंटू p ऑफ समथिंग 0 प्लस 3। सो फाइनली बेटा p ऑफ 0 कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब ये 0 का वैल्यू इक्वेशन में रख दीजिए। अब यहां से p ऑफ 0 जो निकल के आएगा बेटा, क्या निकल के आएगा? सो p ऑफ 0 विल बी 0 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस का c। सो p ऑफ 0 कितना आया बेटा? 3 आया। तो c का वैल्यू हमारा मिल गया सर c 3 आने वाला है। वैसे ही हम a का भी निकालेंगे और b का भी वैल्यू निकालेंगे। आप लोग बोल सकते हैं बेटा कि a का वैल्यू निकालने के लिए क्या रखा जाए? बोलिए, 1 रख दें? Yes, sir. पुट x इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बेटा कि जब भी आप वैल्यू रखोगे तो ट्राई ये करना कि हमारे पास कुछ ना कुछ निकल करके आए आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 रखा तो ये p ऑफ 0 इक्वल टू 3 हो गया। मैं एक ना एग्जांपल देके दिखा रहा हूं कि कोई बच्चा आया और ज्यादा ही चालाक बनने के चक्कर में क्या किया कि x का वैल्यू 5 रख दिया। अब वो देखो क्या कहां पे फंसेगा वो बेटा। अगर आप x का वैल्यू 5 रखते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग? p ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 p ऑफ 4 प्लस का 3। आप ना इसका वैल्यू जानते हो ना ही इसका वैल्यू जानते हो, तो आपको रिजल्ट मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। हमने 5 रखा लेकिन मिला तो कुछ नहीं। इसलिए मैं बोला कि कॉमन सेंस यूज करना यहां पे। अब मैं 1 क्यों रखा? 1 रखने से होगा फायदा। देखिए क्या फायदा होता है बेटा लोग? सर कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरी गुड। p ऑफ 1 इक्वल टू 3, एक बच्चे ने तो आंसर भी दे दिया सर, p ऑफ 1 इक्वल टू 3। क्या बात है बेटा, यही करना है आपको कि साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ आगे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। p ऑफ 1 आएगा बेटा 1 इंटू p ऑफ 0 प्लस 3। p ऑफ 0 कितना है? p ऑफ 0 तो 3 है आपका, सो 3 प्लस 3 आंसर इज 6। बेटा आंसर तो आपका गलत हो गया, p ऑफ 1 3 नहीं आएगा, जैसे का p ऑफ 1 6 आ रहा है। अच्छा अब मैं देखो यहां पे भी ना मैं फंस सकता था, लेकिन मैंने नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि हमको p ऑफ 0 ऑलरेडी मालूम है। इससे क्या हमें सीख मिलती है? हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ऐसा रखेंगे जिनमें से दो दो अननोन ना आए। अब वो 25 रखा था तो वहां पे p ऑफ 25 आया था, 5 रखा था तो, और एक p ऑफ 4 आया था, वो दोनों ही अननोन थे, हम सर दोनों को नहीं जानते। लेकिन मैं जब 1 रखा तो मुझे p ऑफ 1 नहीं मालूम है लेकिन p ऑफ 0 मालूम है। वो कैसे मालूम सर? ऊपर में अपने फाइंड किया था। तो हमेशा ये थोड़ा देख करके रखा जाता है, और ट्राई करो कि वो कैसे पुट करेंगे। मैं 1 किस लिए रखा बेटा? क्योंकि 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिमाग में सोचना पड़ता है। यहाँ पे p ऑफ 1 आएगा, लेकिन मैं जब यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये p ऑफ 0 हो जाएगा। तो मुझे मालूम है सर कि ये एक अननोन ये है, एक अननोन ये है। मैं 1 रखता हूं तो इसका वैल्यू मुझे पता है, तो 2 अननोन ना मिल करके मुझे एक अननोन मिलता है, वो चलेगा सर, रख लो। अभी हमारे पास p ऑफ 0 भी है, p ऑफ 1 भी है, तो मुझे एक वैल्यू बताइए बेटा जो अलाउड है यहाँ पे रखना। सोचिए, पुट x इज इक्वल टू 2। सर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 2 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, लेकिन यहाँ पे मिलेगा 1। तो p ऑफ 1 जिसका वैल्यू आप जानते हो सर 6 है। कॉमन सेंस यूज करोगे हो जाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट ये सब सवाल माने नहीं जाते।
सो फाइनली बेटू लोग हो जाएगा P of x, ना जी अंकिता क्या बोल रहे हो? P of 4 is equal to 4, 15 15 आ रहा है, ठीक है बेटा। 4 into P of, ना जी, P of 1 plus 3, 25 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा है? 25 आ रहा है बेटा मेरा। 15 आ रहा है विवेक आपका? सर 27 नहीं होगा, 27 स्कोर का होगा। 24 प्लस 3। 27 आ रहा है। 27 होगा बेटा, 27 होगा। 27, अंशुल ने भी सही आंसर दिया, 27 होगा बेटा लोग। अब देखो, एक बार 0 पे आपने वैल्यू निकाला, 3 आया, मैंने 0 रखा। फिर मैं 1 पे वैल्यू निकाला, वो भी कुछ 6 आया है, मैं 1 रखूंगा यहाँ पे। फिर मैंने 2 पे रखा, 27 आया, वो भी रखूंगा। तीनों रखेंगे और एबीसी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ध्यान से एक बात नोट करना बेटा, कि हमको जितने अननोन का वैल्यू फाइंड करना होता है उतने इक्वेशंस हमको चाहिए होते हैं। आने वाले टाइम में इस चीज को और इलैबोरेटली पढ़ने वाले हो आप लोग, कि अगर आपके पास 4 अननोन्स हैं तो आपके पास 4 इक्वेशन होना चाहिए। अगर वो 4 इक्वेशन नहीं आया तो हम लोग नो सॉल्यूशन लिखते हैं या कुछ और टेक्निक निकालते हैं, लेकिन निकलता नहीं है सॉल्यूशन। सो हमको 3 अननोन थे, ए मालूम नहीं था सर, बी मालूम नहीं था, सी मालूम नहीं था, तो 3 इक्वेशन तो आना ही पड़ेगा और 3 बार कुछ ना कुछ वैल्यू रखना ही पड़ेगा। मैंने 1 बार रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा। अब कोई बच्चा बोलता है सर 3 रखिए क्या? बेटा आंसर यहां से नो आएगा। रखने के तो आप 10-20 रख लीजिए, फायदा क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि अननोन कितने हैं? 3, तो रखने वैल्यू है आपको 3 वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। लेट्स पुट P of 1। P of 1 कितना होगा बेटा? P of 1 दिया है, P of 1 आ रहा है 6, सो P of 1 आ जाएगा A इंटू 1 स्क्वायर प्लस B इंटू 1 प्लस का C इज इक्वल टू 6। यहां से मिलेगा इक्वेशन बेटा A प्लस बी, C का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 6, देयरफॉर A प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब P of 2 भी रखेंगे, P of 2 रखिए, P of 2 इज इक्वल टू 27 आया है। ये कैसे रखेंगे सर? A इंटू 2 का स्क्वायर, x के जगह पे 2 रखना है। ये वाला इक्वेशन कहां गया? ये इक्वेशन में रखिए आप, क्योंकि आप P of x फाइंड कर रहे हो ना, P of x स्क्वायर थोड़ी फाइंड कर रहे हो। अगर P of x स्क्वायर पूछता तो आप ये वाला इक्वेशन में रखते। जो पूछ रहा है उसका आंसर देने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। सो A इंटू 2 स्क्वायर प्लस B इंटू 2 एंड C का वैल्यू मालूम है बेटा 3 है, इज इक्वल टू 27। 4A प्लस 2B इज इक्वल टू 24। इक्वेशन पहला ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये। अब मुझे भरोसा है कि आप 2 इक्वेशन फाइंड करोगे, सॉल्व करोगे, ये वाला एंड ये वाला, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा लोग। 9 आ रहा है? यस सर, A9। A9 आ रहा है, वेरी गुड। यस सर। मुझे भी वही लग रहा था, नीलम ने भी आंसर बोला बेटा 9 है। बी का वैल्यू बोलिए फिर। 6 आएगा, -6, -6। therefore A is equal to 9, B is equal to -6 and C is equal to 3. Therefore P of x will be A into x square, 9x square plus B into x -6x plus C, that 3 पॉलिनोमियल हाजिर है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चंस बेटा जेई बहुत पूछता था पहले। अब क्या हो गया कि इसको मार्केट से बाहर निकाल दिया गया। बाहर क्यों निकाला गया? इनिशियली बहुत टफ लगता था, जब स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था, स्टार्टिंग में पढ़ते थे बच्चे तो उनको थोड़ा मजा भी आता था कि सर हम एक इतना सा इंफॉर्मेशन पे, ये देखो सर कितना कुछ किए हम तो। इंफॉर्मेशन हमको क्या दिया था? सिर्फ एक इक्वेशन दिया था और हमने उस इक्वेशन के थ्रू क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो बहुत मजा आता था। और इस पे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बना देते थे आईआईटी वाले। अब इनको हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि हटा दिया गया तो कभी आएगा नहीं, बेटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। छोटे मोटे एग्जाम तो अभी इसके लेवल से भी नीचे हैं समझो, ये ऊपर है हमारे लिए अभी भी। चलिए जी बेटा, तो ये क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक आगे वाला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल यहाँ पे हो गया खत्म। पॉलिनोमियल से किसी भी बच्चे को डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट आ रहा है, कुछ चीज पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग।
नीलम ने बेटा नो, थैंक यू बेटा, बिल्कुल। सो किसी बच्चे को नहीं है डाउट तो थम्स अप तो दे सकते हो ना, सर क्लियर है, आगे चलिए आप। कंफर्मेशन जरूरी है बीच बीच में। डाउट है बेटा? जेसिका ने थम्स अप दिया, वेरी गुड बेटा लोग। सो 3 लोगों को डाउट तो नहीं है। हमारे पास 51 स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप सभी लोग आंसर दोगे तो और अच्छा लगेगा, ताकि मैं समझ पाऊँ ना कि हाँ कोई बच्चा बच तो नहीं रहा है ऐसा। वेरी गुड बेटा लोग। सो मोस्टली बच्चों का आ गया सर कि ठीक है, क्लियर है। अब इस पे बेटा एक क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है? वो क्वेश्चन में लास्ट में आपको दे दूंगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा और आपको करके लाना है। चलिए आज का लेक्चर में आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, ठीक है? ध्यान दीजिए इधर सारे बच्चे, पेन पेपर छोड़िए, कुछ नहीं लिखना है, ध्यान यहां पे देना है बेटा। अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन से ही पॉलिनोमियल आपका निकल के आता है। तो सर आपने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि पहले पढ़ा था तो आप डर जाते सर अलजेब्रा, ये कई बच्चों को तो अलजेब्रा पसंद भी नहीं होता है, कई बच्चों को होता है। कुछ नहीं बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन बहुत बड़ा तोप नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अलजेब्रिक फंक्शन वही x का पावर समथिंग, y का पावर समथिंग, z का पावर समथिंग, मतलब मैं बोल दूं आपसे कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट आ जाए, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, यही होता है इसका एक टेक्निक अलजेब्रिक फंक्शन को पहचानने के लिए। अब ये वेरिएबल जो होना चाहिए बेटा, ये वेरिएबल कुछ sin x, cos x, tan x ये सब नहीं होने चाहिए। तो सर कौन कौन से नहीं होने चाहिए मुझे ये बताओ, पॉइंट को समझो ध्यान से। आपने बोला सर sin x नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होने चाहिए, तो सर e का पावर ले ले क्या? e पावर 2 क्या है? e पावर 2 चलेगा बेटा, लेकिन e भी तो वेरिएबल नहीं है ना, e भी वेरिएबल नहीं है, e का वैल्यू फिक्स होता है 2.718। तो सर हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू, ये बताओ मुझे। बी केयरफुल गाइस, कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को। नया चीज ये कि मैं बहुत दूर का चीज अभी बता रहा हूं। पूरे क्लास 12th में, या आप बोलो कि पूरे रियल फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके 5 टाइप के फंक्शंस आते हैं। वो फंक्शंस होते हैं बेटू लोग, आई लेट करके, मैं हमेशा लेट होता हूं, कई बच्चे होंगे भी जो लेट होते रहेंगे। ये 5 ही फंक्शंस आपको बार बार मिलेंगे, 1000 बार मिलेंगे, जितने बार मिलेंगे सिर्फ यही मिलेंगे। फुल फॉर्म क्या है सर जी ये बताओ? आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स, इनवर्स फंक्शन मिलेंगे। एल का मतलब लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक मिलेंगे जो log x आता है। ए का मतलब सर अलजेब्रिक मिल जाएगा आपको। टी का मतलब सर ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्या होता है बेटा कि बच्चे लोग होते हैं कंफ्यूज। जैसे एक मार्केट में मीथ है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो मीथ क्या है पहले वो समझ लीजिए। लेट मी डिलीट दिस वन फर्स्ट। हाँ, मीथ ये है कि आपसे पूछ लिया जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते हैं, अरे सर आपने तो क्वाड्रेटिक दे दिया। बेटा बहुत मार खाओगे, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है। क्वाड्रेटिक कब होगा? जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी है, इसमें तो साइन एक्स बैठा है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक बनना चाहिए था। बिल्कुल, इसको अगर प्रिसाइजली बोलना है तो आप बोलोगे ये साइन में क्वाड्रेटिक है। आप लोग क्या बोलोगे बेटा? साइन में क्वाड्रेटिक है। हाँ जी, अब ये चीज बोलते हो तो ये सही है। अच्छा, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़े रहोगे तो आपको मालूम है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पुट कर देते हैं। वी विल पुट sin x इक्वल टू t और y समथिंग, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। तो sin x को बेटा t पुट करते ही हम लोग लिखते हैं t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक। सर फायदा क्या हुआ मुझे ये बताओ? अगर मैं ऐसा लिखूं तो फायदा क्या हुआ ये बताओ पहले मुझे। फायदा ये हुआ बेटा, जिस दिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बी केयरफुल गाइस, जिस दिन मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मेरे 2 आंसर्स आएंगे।
दो रूट्स आएंगे और जो जो रूट का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बाहर आ गया, हम बोलेंगे सर वो t का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स वो x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि sin x इज इक्वल टू 4, तो खुश मत हो जाना सर sin x का वैल्यू 4 हो गया। बेटा ये गलत है, sin x का वैल्यू इसके बीच में ही हो सकता है, इसके बाहर कहां ले लिए आप। मैं आपसे बोल दूं, देखो ये भी एक बार जेई में अपने स्क्रीनिंग टाइम पे पूछा था। जेई मतलब बहुत पुराना सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज पॉसिबल, वैल्यूज आर पॉसिबल। उसमें एक ऑप्शन दिया था cosec इज इक्वल टू हाफ, cosec थीटा इज इक्वल टू हाफ। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें बोला था cosec थीटा हाफ। 4 ऑप्शन दिया था, बोला कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उसमें cosec थीटा इक्वल टू हाफ भी दिया था। अब जो बच्चे ये सारी चीज जानते थे वो समझ गए सर cosec थीटा हाफ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हाफ हो सकता है सर? cosec थीटा हाफ कब से बनने लग गया? ये पॉसिबल नहीं है। sin थीटा -1 से और 1 के बीच में रहेगा, उससे बाहर पॉसिबल नहीं है। cosec थीटा माइनस और 1 के बाहर होता है, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ में आपको सभी बच्चों को मालूम पड़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वेरी गुड दिव्यांशु, लेकिन हर इक्वेशन पॉसिबल नहीं होता ना बेटा, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए मैं बोला कि सर एक बार फिर से बता दो। ये वाला बोल रहे हो आप? सर थोड़ी ऊपर। देखिए बेटा sin x का जो रेंज होता है ना वो -1 के बीच में होता है, सो वी कैन नॉट टेक वैल्यू मोर देन -1 और 1, या आउट ऑफ दिस डोमेन वी कैन नॉट टेक एनी वैल्यूज। तो आपको अगर मिल गया sin x इक्वल टू 4, डायरेक्ट मना कर दो सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे आप t का वैल्यू सॉल्व करते, यहीं पे मैं बात कर लेता हूं। t का वैल्यू आप सॉल्व करोगे बेटा तो t का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। ये दोनों नहीं है बेटा लोग, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है सर? ये तो क्वाड्रेटिक, ये कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहे हैं। तो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक नहीं है जहां पे मैं x का वैल्यू रख दूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। बात समझ में आ गई बेटा लोग? और ये हुआ क्यों? ये Yes, हुआ sir. क्यों? क्योंकि साइन था यहाँ पे, साइन कभी इसके बाहर आंसर नहीं देता है। अगर मैं इसको बोलता कि बेटा ये कहानी में नहीं है, ये कहानी में नहीं है, क्या अब टी का वैल्यू पॉसिबल है? आप बोलते हैं हाँ सर टी का वैल्यू पॉसिबल है। आप ये लिख दो टी इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -19, या मैं लिख दूं 19 आयोटा रूट 19 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये sin x के इक्वेट कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin x इसके बाहर आंसर ले ही नहीं सकता है, वो कभी कॉम्प्लेक्स आंसर दे ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बोला कि ये सब फंक्शंस को पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बी केयरफुल गाइस, एंड ये भी ध्यान देना है कि ये 5 से बाहर आपको नहीं मिलेंगे। जो अलजेब्रिक नहीं होता है उन सारे फंक्शंस को हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। कुछ नाम है जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत कंफ्यूज करेंगे। ट्रांसेंडेंटल नाम बोल दिया, आप बोलोगे सर ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कब से आ गया? इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देगा, होमोजेनियस बोल देगा, ये सारे टर्म्स आपको डराएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से इसको समझते चलोगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये सुना सुनाया नाम है, कौन सा बहुत बड़ा चीज है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेटा वो होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं हो। सिंपल, दोज फंक्शंस were not algebraic are called transcendental। खत्म कहानी। सर अलजेब्रिक कौन होते हैं? जो इन 4 में से कुछ ना हो। पॉइंट समझो, इन चारों में से कोई ना हो तो अलजेब्रिक हो जाएगा, सिंपल। दूसरा टेक्निक दिया वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, ये वेरिएबल इन चारों में से नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे बोल दिया बेटा कि log 2 पावर x एंड log x पावर 2, इन दोनों में से अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है? आप मना कर दोगे, आप मना कर दोगे सर। पहला वाला अलजेब्रिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर पावर में वेरिएबल लिए हो आप, हमको पावर में कांस्टेंट चाहिए, पहला रिजेक्ट इसलिए हो गया। दूसरा क्यों सही है? क्योंकि सर मुझे पावर में वेरिएबल चाहिए होता है, सॉरी बेस में वेरिएबल हमको चाहिए होता है
बट हम इन 4 में से मना करते भैया आप कोई मत आना, आपने यहाँ पे लॉग को बुला दिया। तो ये अब अलजेब्रिक ना हो करके बेटो ये बन जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। आई होप बेटा लोग क्लियर हो आप लोग, पहचानना बहुत जरूरी है। और मैं जानबूझ करके ये चीज फोर्सफुली समझा रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, तो दिमाग में आना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं एक्चुअली में, इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको समझ में ना सर लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब वो एक्सप्रेशंस जो लॉग को कंटेन करते हैं, जो लॉग को रखते हैं साथ में। बेटा क्लियर है ये सब? यस बोलिए, हाँ ना कुछ बोलिए। एनीवे आते हैं बेटा बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ में। अब सारे बच्चे बहुत अटेंटिवली सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे, पेन पेपर छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ और ध्यान से समझो। बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन में हम बनाने जा रहे हैं बेटा ग्राफ, सारे ही फंक्शन का ग्राफ सीखेंगे। मैं हर चीज का ग्राफ बताऊंगा आपको। अब ग्राफ पढ़ने से पहले बेटा हम समझते हैं कि सर ग्राफ बनता कैसे है। तो ग्राफ बनता है बेटा 2 चीजों से, पहला बनता है इनपुट से एंड दूसरा बनता है आउटपुट से। सो ग्राफ हमें सिर्फ यही 2 चीज दिखाता है, इनपुट दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा। इनपुट मतलब बेटा एक्स एक्सिस या वैल्यू लाइज ऑन एक्स एक्सिस या नंबर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। आउटपुट क्या होता है बेटा लोग, आउटपुट होता है वाई एक्सिस। सो व्हेनेवर वी प्लॉट ग्राफ वी डोंट प्लॉट फ्रॉम एक्स टू वाई, हम एक्स और वाई का ग्राफ नहीं बनाते, हम ग्राफ बनाते हैं इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ। याद रखिएगा। अब कुछ चीजें हैं जो आपको कभी भी ग्राफ बनाते टाइम बेटा सोचनी होती है। पहला चीज कि सर आप ग्राफ बनाने जा रहे हो y = x² का। दुनिया में बेटा कोई भी नंबर सोचो आप, एक पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, मैं और आंसर सही दूंगा। आप दुनिया में कोई भी नंबर सोचोगे, मैं आंसर सही दूंगा आपको। सोच लीजिए अपने मन में कोई भी नंबर, अब उसका आंसर यही हो सकता है कि या तो आप नंबर 0 सोचे रहोगे, या तो 0 से बड़ा सोचे रहोगे, या तो 0 से छोटा सोचे रहोगे, 0 से छोटा सोचे रहोगे। यही तो आंसर पॉसिबल है। या तो आप 0 सोचोगे, या तो 0 से बड़ा सोचोगे, या तो 0 से छोटा सोचोगे, सिर्फ यही है। तो हम भी बेटा सिर्फ इन्हीं 3 आउटपुट के बारे में बात करेंगे। एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार हम पॉजिटिव रखेंगे नंबर ग्रेटर देन 0, उसके बाद हम नंबर लेस देन 0 रखेंगे और हमारा ग्राफ रफली आ जाता है। देखो दिव्यांशु ने बोला -1 सोचे सर हम, -1 बेटा 0 से छोटा है, तो मैंने सही बताया था। सो बेटा चलिए x का वैल्यू 0 रखता है, अगर x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। मैं x का वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो y का वैल्यू बेटा कैसे आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, जरा बोलिए। बी क्विक गाइस। अब यहाँ पे ना थोड़ा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बेटा x का वैल्यू नेगेटिव ले लिया तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब समझो इनपुट और आउटपुट कहां कहां पे आ रहे हैं। एक तो इनपुट और आउटपुट आपका सर ओरिजिन पे आ रहा है, वेरी गुड सर, ओरिजिन टच कर रहा है। आपका इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव है। मुझे क्वाड्रेंट बता सकते हो जहां पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, वेरी गुड। मुझे ये बताओ बेटा दोनों ही, एक x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? Second. सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब सर आप जो ग्राफ बनाने जा रहे हो वो ग्राफ सिर्फ 2 ही जगह पे आ सकता है, एक तो ओरिजिन पे आ सकता है, नहीं तो क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा सर? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ग्राफ इधर ही रहेगा। क्या ये ग्राफ बेटा नीचे जा सकता है कभी भी? नहीं सर, कोई वैल्यू के लिए ग्राफ नीचे जा ही नहीं सकता है। रीजन इज कि x² कभी आपको नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में y जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है बेटा? अब इसका जो ग्राफ बनता है पैराबोलिक बनता है, समझ जाइएगा ध्यान से। ये ग्राफ जो बनता है बेटा पैराबोलिक बनता है, y = x² का ग्राफ है ये वाला। मैं आपसे 2 चीज पूछता हूं, मुझे डोमेन बताइए बेटा लोग एंड रेंज बताइए। चलिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन।
डोमेन का मतलब है कि ग्राफ का विड्थ बताओ, क्या सारे ही y एक्सिस पे सर आर होगा डोमेन। आर होगा। वेरी गुड बेटा। रेंज बताइए। माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। व्हाट अबाउट जीरो से वैल्यू? इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी बहुत एक वो टाइप का है कि जो हमें नहीं मालूम होता है उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। अगर किसी को लग रहा होगा इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो बेटा मैं बता देता हूं कि इन्फिनिटी आपके 2 के इक्वल होता है। मुझे गलती प्रूफ करके दिखा दीजिए। मैं बोलूंगा 2 4 के इक्वल होता है इन्फिनिटी पे जाकर के। मुझे गलती करके दिखाइए। पॉसिबल ही नहीं है ना, इन्फिनिटी आप कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। चलिए जी, रेंज बताइए बेटा। रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट। सबसे नीचे वाला पार्ट देखो, सबसे टॉप वाला पार्ट देखो। नीचे कहां तक गया? 0 तक सर। ऊपर कहां तक गया? ग्राफ क्लोज ब्रैकेट जीरो से ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी। वेरी इन्फिनिटी। गुड बेटा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या बात है, ये इसका रेंज हो गया। एंड ये चीज आपको याद रखनी है बेटा लोग, ये चीज आपको याद रखनी है। सारे ही फंक्शन का डोमेन और रेंज अरिजीत सिंह की गाने जी से याद होनी चाहिए, याद रखो। y इज इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ समझते हैं। आपको लग रहा है ना सर ग्राफ बहुत आसान है, बेटा रुको, ग्राफ का असली फॉर्म दिखाऊंगा आपको। अनरियली पूरे मैथ्स में आपको यही मजा आने वाला। y इज इक्वल टू n/x को बेटा हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थोड़ा एक और नाम याद रख लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, ये नाम क्यों पूछा जाता है? देखो एक बार क्या हुआ ना, आपको लास्ट के 2 मिनट में बताऊंगा कि आईआईटी एक बार क्या किया था। वैसे कहानी तो बहुत है आईआईटी की, क्या ही बताऊं मैं आपको। वो बार बार स्टूडेंट के साइकोलॉजी से खेलता है, बार बार। सबको लगता है सर आईआईटी बहुत टफ सवाल पूछेगा, टफ सवाल पूछेगा, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट पूछ के पीट देता है। सब परेशान हो जाते हैं, क्या कर दिया सर इसने। एनीवे, इसका नाम है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं x का वैल्यू 0 लूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं x का वैल्यू 0 लूं तो बेटा y कैसा आएगा? नो डिफाइन। नो डिफाइन। ये Not तीन तो defined. गलती है, बेटा एंटिटी नहीं है। एक बच्चे ने आंसर दिया सर y इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड रीजन इज वी डोंट लव 0 इन डिनोमिनेटर। हमें 0 डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, x इक्वल टू अगर मैं पॉजिटिव नंबर ले लूं बेटा तो y का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। आएगा सर, हाँ जी सर बिल्कुल। अगर x का वैल्यू नेगेटिव ले लो बेटा y का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये बताइए कि ये ग्राफ ओरिजिन को कट करेगा कभी या टच करेगा कभी? नहीं सर, ओरिजिन टच नहीं करेगा, क्योंकि जब ओरिजिन पे 0 लोगे तो y नॉट डिफाइंड बन जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब ग्राफ इन्फिनिटी को भागता है, इन्फिनिटी को भागता है, इन्फिनिटी को टच नहीं करता है, क्योंकि इन्फिनिटी हमको मालूम नहीं है। अगर इनपुट हमारा पॉजिटिव है तो बेटा आउटपुट भी पॉजिटिव है। एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट में पॉसिबल होता है? फर्स्ट। फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट में पॉसिबल है बेटा लोग? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ग्राफ बेसिकली आ रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इस फंक्शन का सबसे अच्छा चीज बता रहा हूं। जब आप बेटा y इज इक्वल टू 1/x लिखते हो और मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को इधर भेज दूं तो ये बनता है x इक्वल टू 1/y। अब मैं उल्टा सोचने की कोशिश करता हूं, क्या मैं y को 0 ले सकता हूं सर? सोचकर नो सर। देखिए बेटा, नो सर नहीं दे सकते। नहीं सर, अगर y 0 लोगे तो x नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अगर आप y 0 लोगे तो x नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और आप x 0 लोगे तो y नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो जब जब ऐसा केस आए बेटा कि 0 पे फंक्शन का ग्राफ इंफिनिटी को भाग रहा है, आप उसको बोलोगे एसिम्प्टोट मिल रहा है सर। मुझे क्या मिल रहा है? एसिम्प्टोट। सर फोटो बनाओ, समझ में नहीं आया अभी तक? लीजिए ध्यान से समझो। पहला बात बेटा, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, तो जो शेप होता है कुछ ऐसा आता है। ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आता है।
ये रहा ग्राफ का शेप, ये इन्फिनिटी को भागता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। देखो जब x 0 लोगे तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। तो ना ही आप x को 0 ले सकते हो, ना ही आप y को 0 ले सकते हो। तो जो लाइन, ये कौन है बेटा, ये लाइन का ही काम कर रहा है। एक पूरा लेक्चर जाएगा आपका एसिम्प्टोट पे, फीलिंग को अभी ले लो। सर जो लाइन, ये क्या एक लाइन है, किसी कर्व को, ये क्या है बेटा, कर्व है, उसको इन्फिनिटी पे जाके टच करे, उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट है सर। तो इसका नाम क्या होगा बेटा लोग, एसिम्प्टोट। नाम सुना था पहला आप लोगों ने? नो सर। बोलिए नो क्या? सर। सर आज पढ़ लेना, एसिम्प्टोट मिल रहा है सर मुझे। लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे, इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। ये इंडियन वाले बोले हैं, ये आपको बता रहा हूं, इंडियन ऑथर ने मैक्सिमम टाइम यही बोला है, कई सारे बुक में लिखा है कि जो लाइन होता है ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करता है। बेसिकली इन्फिनिटी मिलेगा नहीं। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए बेटा, तो इन्फिनिटी तो सर हम जानते नहीं है। अगर इन्फिनिटी जानते नहीं तो सर हमें क्या मालूम कि कर्व लाइन को कहां पे टच करेगा। इसका मतलब सर हमें नहीं पता कर्व कहां पे टच करेगा, एग्जैक्टली बेटा नहीं मालूम है। इसलिए रफ लैंग्वेज में बोल दिया कि लाइन ग्राफ को अगर इन्फिनिटी पे टच करे तो वो लाइन को एसिम्प्टोट बोला जाता है, कर्व को नहीं, एसिम्प्टोट लाइन को बोला जाता है। समझ में आया? अच्छा अब एक चीज और बता रहा हूं बेटा आपको, tan x का ग्राफ आप लोगों को याद है? tan x का ग्राफ, यस सर। देखो tan x का ग्राफ ऐसा बनता था, मैं अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हो, वेरी गुड बेटा, क्या बात है यार। देखो ये होता था आपका, बता सकते हो ये कौन सा लाइन होता था? ये वाला, ये लाइन, ये लाइन कौन सा होता था? पाई बाई 2, पाई बाय ये होता था 0, एंड ये होता था माइनस पाई minus बाई 2। pi by 2. तो ये जो पाई बाई 2 देख रहे हो ना बेटा, पाई बाई 2 वाला लाइन, x इक्वल टू पाई बाई 2, ये 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 ग्राफ को कभी टच नहीं करता था, ये इन्फिनिटी में मिलता था। इसलिए बोला जाता था कि सर tan x में x का वैल्यू पाई बाई 2 जो होता है वो एसिम्प्टोट का काम करता है, एसिम्प्टोट होता है। देखो ड फीलिंग आती है लेकिन ट है, एसिम्प्टोट। ये लाइन भी क्या हो गया बेटा इसके लिए, एसिम्प्टोट हो गया सर। तो ये सारे लाइन एसिम्प्टोट बन जाते हैं। ठीक है, टेक्निकली अगर बोला जाए ना तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो बेटा ये होता है when the distance between curve and the line becomes zero, when the distance between line and the curve becomes zero or tending to zero, then we call the line is asymptote of the curve। टेक्निकल है कि इनका जो डिस्टेंस होता है इन्फिनिटी पे जाकर के जीरो को क्लोज होने, ये बहुत पास आ जाएंगे, बहुत पास इन्फिनिटी पे, तो उनका डिस्टेंस क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है। ठीक है जी बेटा लोग, हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ, होमवर्क लिखिए जरा, होमवर्क लिखिए, मैं बस बोल रहा हूं। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में आज नहीं जाएगा। होमवर्क लिखिएगा बेटा सारे लोग। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, कोई कहीं से छापेगा नहीं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 4, x पावर 6, x पावर 8, नेक्स्ट y is equal to x power 3, x power 5, x power 7, third y is equal to mod x, fourth y is equal to 1 by x, 1 by x square, 1 by x power 3, 1 by x power 4 and 1 by x power 5। नेक्स्ट लिखिए बेटा, y is equal to sin x, sin square x, sin cube x, इन सबका ग्राफ बना के लाना है। अभी मजा आएगा ना पढ़ाई करने में। कभी बनाया बेटा इन सबका ग्राफ आप लोगों ने? यस सर।
ग्राफ बनाया आपने, कितने फंक्शन का ग्राफ बनाया आप लोगों ने? मैं गेस करता हूँ इसका बनाया रहेगा, इसका बनाया रहेगा, इसका बनाया रहेगा, इसका बनाया रहेगा और इसका बनाया रहेगा। इससे ज्यादा बनाया आपने? नो सर। इतने का ही बनाया रहेगा ना? यस सर। अब ग्राफ देखना किस लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग। पूरा 5 से 6 लेक्चर आपको दूंगा ग्राफ के लिए, डेडिकेटेड फॉर ग्राफ्स ओनली। मजा आ जाएगा, तो ही तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। हाँ जी बेटा, 5 से 6 एक्चुअली मैं कम बोल रहा हूँ। पिछले बैच में